हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। आज अपना चैप्टर नंबर सेकंड है 8th क्लास का। कौन सा चैप्टर है? सेकंड। और एक्सरसाइज 2.1 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं हिंदी में? एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले। बेटा सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान मेरी बात पर देना। एक चर वाले रेखिक समीकरण और इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कहने का क्या मतलब है? एक चर वाले समीकरण लिखता हूं। पहले आप अपने मैथ्स में 2.2 को पढ़ लेना, जिसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ते ना। जब आप मैथ्स खोलोगे ना तो 2.2 ये देख लेना, ये रहा एक चर वाली समीकरण। इसे आप पढ़ लेना भाई। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले समीकरण। बेटा एक चर वाले समीकरण, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका एक ही वेरिएबल हो, वो वाले समीकरण कौन से हैं? थोड़ा सा ध्यान से समझना। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन समझना थोड़ा सा ध्यान से। वो बोलता है वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल वाले। मैं वही लूंगा ताकि आप कभी भी कंफ्यूज मत हो। वही लूंगा सेम का सेम। 2y प्लस z है क्या? 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। और सेकंड है 3z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7। और थर्ड इक्वेशन है बेटा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब आदि। इस तरह की जो भी इक्वेशन है, इस तरह की जो भी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? देखना एक बार। 2y है, y की पावर आ जाएगी ना। किस प्रकार से आएगी? यहां देखना, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2 5 है ना बेटा, तो 2y 5 उधर जाकर 9 में से 5 चले जाएंगे। फिर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 बाई 2। y की वैल्यू 2 आ गई। उसी प्रकार से इसे करेंगे। ये z है बेटा, 3z की स्क्वायर। यहां से z की पावर आ जाएगी। और यहां पर देखिए एक और यहां पर देखिए 4x स्क्वायर और 5x प्लस 8। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसे बोलते क्या है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चाहे तो इसकी पावर या घात एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक या एक से ज्यादा हो। लेकिन बेटा घात लिखा है, घात का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर पावर। इंग्लिश मीडियम वालों, इसका मतलब है पावर। घात किसी भी चीज की पावर। घात एक या एक से ज्यादा हो, लेकिन वेरिएबल कहने का मतलब है चर। चर क्या बेटा? x है और यहां पर भी x होगा, लेकिन वेरिएबल है ना जो, वो एक ही हो। उसे क्या बोलते हैं? वन वेरिएबल इक्वेशन, या इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमारी इक्वेशन है एक चर वाला समीकरण होती है। उसमें चाहे घात है जो या पावर है वो दो दी हुई है,
जो हमारी x की पावर 2 है, फिर उसके बाद x भी दिया हो, लेकिन फाइंड क्या होगा आखिर में, x ही फाइंड होगा। यहां पर z था तो z होगा, यहां पर y तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई दिया। z भी कैसे करेंगे, 3z², 7 है ना, उधर जाके माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3z² इज इक्वल टू 8, z² 8/3, फिर उसके बाद 8 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट 2√2 √2 आ जाएगा। z की वैल्यू तो z निकल गया ना किसी भी प्रकार से। बोलते क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और दूसरा बेटा 2.3 में पढ़ना, अब इक्वेशन इन क्या, इक्वेशन इन कौन सी इक्वेशन, यहीं पर थोड़ा सा बदलना है। क्या बदलोगे बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बस यही फर्क है बेटा, थोड़ा सा। एक चर वाले रेखीय समीकरण, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है, एक चर वाले रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें और उसमें फिर फर्क क्या है बेटा, इसमें और उसमें फर्क ये है, उसमें सिर्फ जो वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर है ना, जो एक ही होगी, बस एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं। कहने का क्या मतलब है, वेरिएबल का क्या मतलब है बेटा, जो चर है ना, चर क्या है, x। यहां पर x है ना, तो x केयर नहीं हो सकता, अकेला x ही होगा, अकेला y होगा, अकेला z होगा, या अकेला x हो, या अकेला y, या अकेला z, या अकेला a, या अकेला b, या अकेला c। a भी आ गया तो भी गलत है, a² प्लस a आ गया तो भी गलत है। फिर वो एक चर वाला रेखिक समीकरण नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। बस यही समझाने के लिए मैंने आपका 5 से 10 मिनट टाइम लिया है। इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें चर एक होना चाहिए, चाहे उसकी पावर या घात जो आप बोलते हो वो 1 या 2 हो सकती है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उसकी घात 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे, मैं वही करवाऊंगा जो हमारे पास मैथ में अवेलेबल है। मैं 50 इक्वेशन है बेटा जो अपने आप लिख सकता हूं, लेकिन फायदा क्या, मैं लिख देता हूं, ये लो 3y/2, 3x 5, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3z - 7 इज इक्वल टू 0। क्या फायदा, बच्चे देखेंगे ये लिखा कहाँ पर हुआ है, तो मैं इससे अच्छा यही नहीं आपको वो करवा दूं। बहुत सारे शाइनिंग स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जैसे भी है जो ये चारों को ढूंढना शुरू कर देंगे। तो बेटा हम वही कर लेते हैं जिससे सभी को समझ आ जाए। मेरी बात को माइंड मत करना, मैं किसी को भी कमेंट नहीं कर रहा, सभी को कम्प्लीमेंट दे रहा हूं, पर हम समझेंगे वो ही जो सभी को समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास इक्वेशन है। मैं क्या बोल रहा था बेटा, वेरिएबल की पावर, चर की घात है ना, जो चर की घात एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं। कहने का मतलब है जो पावर है ना बेटा वो एक ही होगी। कैसे, वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दी है 2x + 3 इज इक्वल टू 12। क्या इसमें एक ही है? हाँ जी, x के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। 12 - 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x 9/2।
x की पावर क्या आ जाएगी बेटा 9/2। तो क्या ये रेखिक समीकरण है? हाँ जी, यह लीनियर इक्वेशन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। यह रेखिक समीकरण है। अब बेटा मैं सिर्फ टिक लगाऊंगा, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दिया, और आगे आगे जो आएगा मैं बता दूंगा आपको। 5y - 3 = 8, क्या यह है? हाँ जी बिल्कुल है। क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है। 2x + 3 = 5y। हाँ जी बेटा, वेरिएबल एक ही वेरिएबल, एक वेरिएबल भी एक होना चाहिए ना, एक ही चर एक ही घात, एक ही वेरिएबल। यहां पर वेरिएबल कितने आ गए? x और y। वेरिएबल यहां पर 2 आ गए, तो समीकरण ये नहीं है, लीनियर इक्वेशन रेखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि x और y 2 की वैल्यू निकलेगी यहां से। थर्ड वन देखते हैं। 3z² -1, ऊपर वाली इक्वेशन ही दे दी बेटा, यही वाली, = 7। क्या ये है? नहीं है, क्योंकि z की पावर 2 आ गई। और यहां पर क्या लिखा है? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? एक ही चर, या x आ जाता या y आ जाता, यहां पर 2 आ गए। एक ही वेरिएबल और एक ही घात, एक ही पावर हो। चर भी एक, घात भी एक, वेरिएबल भी एक, पावर भी एक, उसकी जो पावर है वो भी एक हो, तो क्या है? रेखिक समीकरण। अदरवाइज रेखिक समीकरण नहीं है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है भी ये रेखिक लीनियर इक्वेशन है या अकेली इक्वेशन है। अब बेटा हम शुरू करेंगे फर्स्ट सम। हाँ जी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन देखिए। अब सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। वेरीफाई द रिजल्ट LHS = RHS, वो हम पहले चैप्टर से ही करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए करना क्या है इसमें। बेटा यहाँ x है, यहाँ भी x है। क्या करेंगे? x को एक जगह ले जाएंगे, और जो बिना x वाले हैं उनको एक जगह ले जाएंगे। बोलते क्या है इसे? बोलते क्या है इसे? अब मान लीजिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2x है, तो x को इधर लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग x कहां पर? x टू लेफ्ट हैंड साइड। अपनी हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? x को बाएं तरफ स्थानांतरित करने पर, बाएं तरफ x को स्थानांतरित कर दिया, तो ये बायां तरफ है अपना। भाई मैं बेसिकली पंजाब से हूं, अबोहर से हूं, पंजाबी हूं। पंजाबी में वो क्या कहता है? x नू खब्बे तरफ बदलनते कह दियो, या फिर भेजनते। मेरी माँ बोली पंजाबी है, लेकिन लेक्चर सिर्फ फिर पंजाब में ही रह जाता है, इसलिए हिंदी है, हिंदी में सारा कुछ हो जाता है। और इंग्लिश आजकल बच्चों के पास मीडियम इंग्लिश है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश का मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली पंजाबी हूँ। इसको कहाँ ले जाना है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड। 2x है, x है, x इधर आकर किस चीज़ का हो गया जी?
माइनस का हो गया, क्या रह गया -3 और इधर 2। अब क्या है, 2x माइनस एक्स है तो यहां पर x रह गया, ठीक है बेटा, और x -3 रह गया और y2 रह गया। अब क्या आएगा, ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS। क्या कहने का मतलब है, -3 को दाएं तरफ स्थानांतरित करने पर, दाएं तरफ स्थानांतरित करना है -3 को, ये -3 है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास बेटा क्या आ गया 5। x की वैल्यू हमने निकालनी थी, वो हमारे पास 5 आ गई। अगर ये कंपटीशन एग्जाम हो ना बेटा, तो ये टोटल सम ही 15 सेकंड का हो जाता है, लेकिन आप 8th क्लास में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, तो ये चीज़ें लिखने के हमें एग्जामिनर नंबर देता है, तो ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से सीधी वैल्यू पुट हो जाती है। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई, तो अब इसे पुट कहां पर करना है, LHS और RHS में। जब हम इसे LHS क्या है हमारे पास 2x - 3, RHS क्या है x + 2। अब इसे पुट करो, मैं उतनी देर पानी पी लूं। अब इसको पुट कर दो। हाँ बेटा एक चीज और लिख लेना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x/5 इन गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास x/5 है उसे इसमें फिल करने पर क्या आएगा, तो लिख लो बेटा 2x की पावर कितनी आई थी 5 -3 कितना आ गया, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर 5 + 2 = 7। तो बेटा क्या आ गया, LHS = RHS। कुछ भी प्रॉब्लम हुई बेटा, देखो कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो, कुछ भी मुश्किल है, बस ऐसे ही सम को करते जाना। ये देख लो नेक्स्ट सम करते हैं। अब नेक्स्ट सम कौन सा है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन करवा देता हूँ बेटा। 5x - 6 2x + 9, 5x - 6 2x + 9। ये लो बेटा, अब सेकंड सम करेंगे, पहले ये फर्स्ट वाला देख लो। अब देखना कितना मजा आएगा करने में इसे। थोड़ी सी ठगी मार लेते हैं, दोबारा नहीं लिखते। लो बेटा क्या कहता है, ट्रांसपोजिंग 2x, ये 2x है, अब इसे किधर ले आएंगे, अब इसे किधर ले आएंगे बेटा
2x को बाएं तरफ स्थानांतरित करने पर, बाएं तरफ कर लो 5x माइनस, पहले पूरा वैसे ही लिख लिया करो तो भी कोई बात नहीं, -6 माइनस 2x और इधर है जो 9 का 9 पड़ा रहने। अब 5x में से 2x गए, 3x माइनस 6/9। अब क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोजिंग किसे करेंगे, -6, ये -6 है, -6 किधर चला गया, अब राइट हैंड साइड, -6 को दाएं तरफ स्थानांतरित करने पर क्या आ जाएगा बेटा, अब 3x, ये 9 है, -6 उधर जाकर किसका हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू के बाद प्लस का। अब क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 15, x की पावर बेटा क्या आ गई, 5। कैसे आ गई देख लो, मैं एक और लिख देता हूँ स्टेप, कोई बात नहीं। 15 और ये 3 नीचे आकर भाग का हो गया, तो x बेटा हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x की पावर क्या आ गई, 5, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x5 इन गिवन इक्वेशन। क्या दी हुई है बेटा इक्वेशन, 5x माइनस 6 और दूसरी दी है 2x प्लस 9, तो 5x की जगह बेटा 5 माइनस 6 क्या आ गया, 25 में से 6 गए 19, 25 माइनस 6 19, 2 में x की वैल्यू 5 को पुट किया प्लस 9, 10 प्लस 9 बेटा 19, LHS इज इक्वल टू RHS। बस बेटा इतना ही है, थोड़ी सी ठगी क्या मार ली, दोबारा लिखा नहीं, सम जल्दी हो गया, कुछ भी नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए, अगर एक वेरिएबल है और अगर उसकी 1 वेरिएबल 1 पावर, तो वो कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। अगर वेरिएबल तो 1 ही है और पावर जितनी मर्जी हो जाए, तो वो क्या है, इक्वेशन है, पर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, उसका 1 वेरिएबल में ही लिखा हुआ है, 1 वेरिएबल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई नहीं होगा, फिर वो इक्वेशन भी नहीं रहेगी। ये देख लीजिए। नेक्स्ट करवाता हूं बेटा, इसका एक सम खुद आप अपने आप से करोगे। कितने सम है इसके, अरे इसके तो सम ही बहुत है भाई, 9 सम है इसके, 9 है तो और करवा देते हैं एक आधा, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने तो कहा 2-3 ही होंगे। पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, कौन सा करवाऊं बेटा, अब थोड़ा सा कोई मुश्किल लगता वो करवा देता हूँ। मैं बेटा आपको करवाने लगा हूँ 7th और 8th, 7th और 8th करेंगे बेटा, अब 7th और 8th। चलो सारा ही रेज कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। एक आधे सम में ठगी मार ली, बार बार नहीं मारते। इतना क्या था लिखा रहने दे, ये लो ये भी साफ कर देते। 7th और 8th सम करते हैं। चलो अब 7th सम करते हैं बेटा। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 5। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व करना है तो कर लेंगे ना बेटा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड। अब 4x प्लस 3 है बेटा, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। अब क्या हो गया, 2x माइनस 2 प्लस 5। सोल्यूशन शुरू है यहां से बेटा, अब ध्यान से थोड़ा सा। 4x प्लस 3, इसको क्या करेंगे, 5 प्लस क्या और माइनस का 2, 2x प्लस 3 बेटा। अब क्या रह गया, इसके आगे तो आपने किया ही हुआ है ना,
क्या करेंगे अब, ट्रांसपोजिंग क्या है बेटा, ट्रांसपोजिंग क्या कर ले, x को कर लो या 3 को, जैसे आपको है। पहले हम x को करते होते हैं, ट्रांसपोजिंग 2x टू RHS, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, है क्या 4x प्लस 3, इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का रह गया, प्लस 3 रह गया। अब क्या है, 4x में से 2x गया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। फिर ट्रांसपोजिंग क्या बेटा, 3 टू LHS, पहले LHS लेके गए हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके गए हैं उसे, इसे RHS राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। पहले उसे 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए थे, तो अब RHS लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 3 तो है इधर, और ये इधर जाकर -3 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0/2 0 आ गई बेटा, x की वैल्यू 0 आ गई। फिर क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वेशन। इसे हम कौन सी इक्वेशन में भर देंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड 4x प्लस 3 बेटा, फिर RHS वैसे ही भर लो चाहे सॉल्व को भर लो, आप वैसे ही भर लो, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। 4x प्लस 3 40 प्लस 3 आ गया बेटा, 400 प्लस 3 आ गई, इसमें भर लो 2 0 - 1 प्लस 5 0 -1 आ गया। यहाँ ध्यान रखना बेटा, -2 प्लस 5 क्या आ गया 3। LHS इज इक्वल टू RHS, ये लो बेटा। कुछ मुश्किल था, वही बात है बेटा, बार बार उसी बात को करना है। इसी में अब 8 सम भी कर लेते हैं, इसी हिसाब से अब 8 सम भी कर लेते हैं। ये देख लो, अगर ना समझ आ रहा हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो बेटा। यहाँ पर 0 - 1 भरते हैं तो 0 - 1 -1 होता है, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करनी होती है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 2 को 0 से की 2 × 0 -2 को 1 से की 2, 0 - 2 भी कितना आ जाएगा बेटा, -2। 0 - 2 भी -2 आ जाता है बेटा, गलत नहीं होगा। अब 8 सम बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान रखो अपने, जल्दी से करके उसके बाद इसके और जो सम है वो भी कर लेते हैं। एट सम देखो बेटा, 3l -5 इज इक्वल टू 4l + 2 -6। ये लो बेटा, क्या करेंगे, 3l -5 है, लिख देंगे 4l, फिर 4 को 2 से की बेटा 8 -6। अब क्या आ गया, 3l -5 4l + 2। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग किसे करेंगे, बेटा। अब 3l है और 4l को इधर ले जाकर अगर माइनस का करना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि माइनस बाद में कट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है ना भी कट होए तो उधर माइनस बन जाता है, लेकिन हम वैसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या लेकर जाएंगे बेटा, 4l। अब क्या हो जाएगा, 3l -5 और 4l उधर जाकर माइनस का 2l। अब क्या हो गया बेटा, देखो इसे सॉल्व करो, क्या आ गया, अब 3l में से एक l गया, -l -5 इज इक्वल टू 2।
अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड क्या लेकर जाएंगे, -5, -5 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। मजा आएगा इस सम में। अब -L टू -5 उधर जाकर बेटा क्या हो गया, प्लस का, -L इज इक्वल टू 7। बेटा जब -L इज इक्वल टू 7 आ गया ना, तो उसका क्या मतलब होता है आपको पता है, L इज इक्वल टू -7। क्यों बेटा, क्योंकि -L है ना, -L इसे हम -1/L भी लिख सकते हैं, और -1 उधर जाकर, और -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, L 7/1, और साथ में माइनस, और माइनस जहाँ पर मर्जी लगा लो, -7 हो जाता है, उधर भाग हो जाएगा, इसलिए हम इसे -7 भी लिख सकते हैं। अब क्या आ गया, बाय सब्स्टिट्यूटिंग L बराबर -7 इन गिवन इक्वेशन। भर लो, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या है बेटा, 3L - 5, L की क्या वैल्यू है, -7 -5, 3 को -7 से इंटू किया तो क्या आ गया बेटा, -21 -5, तो क्या आ गया, -26। RHS क्या दिया बेटा, 4L + 2 -6, यहां पर भी भर दो L की वैल्यू, -7 और 2 -5, क्या आएगा, 4 को 5 से की तो 20 -6 -26, तो क्या आ गया बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS। लो बेटा, इससे ज़्यादा अब नहीं करवा सकता। 2 सम वो करवा दिए जो लेंथी थे, वो भी आपको करवा दिए। लेंथी का मतलब मेरी भाषा में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप समझ जाते हो सर ये बड़े वाले सम करवा देने थे। बड़ा हो या छोटा, जब आपको कैलकुलेशन आती हो ना, तो कोई भी सम बड़ा या छोटा नहीं होता। 7th 8th दोनों करवा दिए। अब बाकी सम आप खुद से कर लेना। अब आगे करते हैं। बेटा आगे तो सम ही नहीं है, 2.1 यहीं पर ख़त्म होती है। 9 सम है, मैंने 4 सम आपको करवा दिए। 7th 8th के साथ का 9th है, वो आप थोड़ा सा खुद करके देखना। राधे राधे, जय भोले की। वीडियो पसंद आए तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेटा घंटी वाला बेल वाला बटन दबा देना। जब भी वीडियो नहीं आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, कीप स्माइलिंग।